साउंड टेक 7 एक्शन। पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। खाओ माँ कसम। तो भैया सुना, मोदी जी ने एक और गारंटी दे दी कि जिसने जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका जिसका खाया है उसे लौटाऊंगा। लल्लन भैया, ये सुनकर तो मुझे बाबा भटकनाथ की एक कविता याद आ गई। कि छोटी है जिंदगी लंबा है रास्ता, कि छोटी है जिंदगी लंबा है रास्ता, और अब फेंकना बंद कर दो तुम्हें अडानी का वास्ता। क्योंकि लल्लन भैया खाने के साथ साथ पार्सल करवाने वाले एक से एक धुरंधर तो खुद इनकी गोदी में बैठे हैं और इन्होंने खुद बड़ी बड़ी कंपनियों से दबाकर चंदा खाया है, तो भला लूट का पैसा निकालेंगे किससे? भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब की बार विदाई है यार, इसीलिए फेंक रहे हैं लगातार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया अगर वास्तव में मोदी जी ने भ्रष्ट लोगों पर कायदे से कार्रवाई करने की गारंटी को पूरा किया और पीएम केयर फंड के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा खुद समेटा हुआ पैसा लौटाया, तो करण अर्जुन की तरह हम लोगों के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है चुनाव खत्म होते ही गारंटी वादे सब हवा में उड़ जाएंगे और ये फिर से भ्रष्टाचारियों के साथ मलाई खाएंगे और सवाल पूछने पर इनके परम मित्र इसे भी जुमला बताएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पता लगा लीजिए आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। तो भैया सुना, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है और जिन राज्यों में विपक्षियों की सरकार है वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा के आया हूँ और पेट्रोल पंप वाला तो ये भी कह रहा था कि अब की बार 400 पार होते ही 1 लीटर पेट्रोल भरवाने पर 15-20 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है इन्होंने कभी अपने पैसे से पेट्रोल डीजल नहीं भरवाया, वरना इस भयंकर गर्मी में भी पेट्रोल डीजल का दाम सुनते ही इनका हाथ पैर कांपने लगता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया पेट्रोल डीजल तो छोड़ो, अगर खुद से खरीदना पड़ जाए 1 किलो शक्कर तो उसी का दाम सुनकर इन्हें आ जाएगा चक्कर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले आम जनता को जाहिल और मूर्ख समझते हैं, क्योंकि ना तो आटा दाल सस्ता है, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता है और जीएसटी ने अलग से कर रखा, हालत खस्ता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग आम जनता को ऐसे समझाने और बताने लगते हैं जैसे कि सब माटी के भाव में मिल रहा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर उल्लू बनाने और झूठ बोलने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते, क्योंकि चूना लगाने में तो इन लोगों के आगे हैं पान वाले भी फेल हो जाते।